राजा राव राम बख्श सिंह, वो नाम जो आज देश विदेश की मीडिया में सुर्खियों में है, वो नाम जिसके कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जैसा भारी भरकम सरकारी विभाग उन्नाव के जंगलों में अपना तंबू गाड़कर बैठा है। लेकिन इसी के सवाल भी ये उभरने लगे हैं कि आखिर कौन है राजा राव राम बख्श सिंह और कहां से आया इतना बड़ा खजाना उनके पास। कल तक अनजान, हमेशा सुनसान रहने वाला यह किला अब गुलजार है। यहाँ लोग आने से डरते थे, लेकिन अब जिसे देखो मुंह उठाए चला रहा है, देखने खुदाई, खजाना और उसका रहस्य। ये किला किले के रूप में भले ही ना दिखे, पर खंडहर आज भी मौजूद है। लेकिन इस किले के पास मौजूद मंदिर आज भी सुरक्षित है। उसमें पिछले हफ्ते से बराबर पूजा भी होने लगी है। ये किला है राजा राव राम बख्श का। राजा राव राम बख्श का इतिहास शुरू होता है 12वीं शताब्दी से। 12वीं शताब्दी में यह इलाका अरगल राज के तहत आता था। अरगल राज्य के राजा ने जब राजा राव राम बख्श के साथ बेटी का रिश्ता किया, तो अरगल स्टेट का ये इलाका उपहार में राजा राव राम बख्श को दे दिया गया और वो यहाँ के राजा हो गए। अरगल स्टेट रही, अरगल के राजा साहब का राज्य था ये। उन्होंने लड़की की शादी जब किया है तो कन्यादान में ये इलाका दे दिया, ये यहाँ के राजा हो गए। क्या राजा अरगल ने जमीन के साथ सोना भी उपहार में दिया था, या सोना राजा राम बख्श को कहीं और से मिला था? इस बारे में ना तो कहीं कोई उल्लेख मिलता है, ना ही कोई प्रमाण। स्वर्ण भंडार किसके समय का ये नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि 12वीं सदी से यहाँ बैस खानदान ये जो हमारे यहाँ के राजा राव राम बख्श सिंह है, इनके पूर्वज यहाँ 12वीं सदी से आए। 1857 के गदर में राजा राव राम बख्श ने भी अंग्रेजों से लोहा लिया। अपने राज्य को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन समर्पण नहीं किया। आखिरकार 1968 में उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और 28 दिसंबर 1868 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी मौत के साथ ही इस किले और उनके सारे राज भी दब गए। तब से लेकर आज तक उनके कई वंशज तो हुए, पर किसी ने खजाने के बारे में ना तो खुद कुछ कहा, ना खजाने को खोजने की कोशिश की। इलाके के लोग कहते हैं पीढ़ियों से वो सुनते आए हैं कि किले में खजाना है, पर कहाँ है, किसे मिलेगा, ये किसी को नहीं पता। कुछ कहानियां जरूर हैं खजाने तक पहुंचने की। खजाना तो यहाँ है, ये पूर्वजों से पहले ही पता चल रहा है, वो बताते चले आए हैं। वो ये भी बताते थे कि जब सूर्य पश्चिम दिशा को जाती है, जहाँ पर ये मंदिर का छाया जाता है, लास्ट वाला छाया पे, वहीं पे अगर खुदाई हो, उस जगह से इसका द्वार मिलेगा। तिलस्मी टाइप का खजाना है ये, आम आदमियों को खजाना नहीं मिलता। लेकिन इस तरह की कहानियों के कोई प्रमाण नहीं। इसके बावजूद जिसे जब पता चला, उसने खजाने को हासिल करने की भरपूर प्रयास किए और हर कोई नाकाम रहा। तांत्रिक लोग कुछ आए हैं, रात में शाम को खोदने का प्रयास किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। राजा मुरार मऊ, उन्होंने दिन में खुदाई करवाया है। तो जब खुदाई वो करवाने लगे तो यहाँ से काले रंग के भंवरे निकलने लगे। जो लेबर उनकी काम कर रहे थे उनको जम के काटा, वो भाग खड़े हुए। तो क्या कोई अदृश्य शक्ति इस खजाने की रक्षा कर रही थी? क्या उसने तय कर रखा था वक्त खजाने के रहस्य के खुलासे का? आखिर वो कौन सी शक्ति थी जो खजाने की सुरक्षा कर रही थी? बाबा शोभन सरकार को किसने बताया खजाने का रहस्य? कौन है बाबा शोभन सरकार? बताएंगे पूरी बात। चलते रहिए समय के साथ।